एक बार फिर से स्वागत है मैथ मस्ती 2.0 में। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं क्लास 10th NCERT बुक के चैप्टर 2 का पोलिनोमियल्स बहुपद के बारे में। बहुपद का शून्यक निकालना और उसे सत्यापित करना। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन है 4x² - 4x + 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 4x² को और 1 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। तो आता है 4x² + 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x²। क्योंकि इसका गुणनखंड निकालना होता है इसलिए 4x² को हम लोग इस प्रकार गुणनखंड निकालते हैं कि जो x का कोएफिशिएंट 4 है -4 है तो जोड़ें या घटाएं तो वो 4 हमें दे दे और गुणा करने पे 4x² आ जाए। यानी कि जो हम लोग का गुणनखंड है वो गुणा करने पे मिल जाए और जोड़ें या घटाने पे हम लोगों का x का कोएफिशिएंट हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है। तो हमने इसको तोड़ दिया 2x × 2x के फॉर्म में। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो लिखेंगे 4x² - 2x - 2x + 1 = 0। क्योंकि -2x - 2x करने पे 4x हो जाएगा। ठीक है ना। और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x × 2x = 4x² हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। 4x² - 2x में से कॉमन लेंगे तो 2 मिलेगा 2x। तो 2x कॉमन लेंगे तो 2x बच जाएगा और 2x में से कॉमन ले लिए हैं तो 1 बचेगा। और इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे। 1 कॉमन लेंगे तो 2x - 1 बचेगा = 0। इस प्रकार हम क्या करेंगे, दोनों में से लिखेंगे। दोनों ब्रैकेट के अंदर जो है 2x - 1 2x - 1 एक बार कॉमन लेकर के लिख लेंगे और ब्रैकेट के जो बाहर है 2x - 1 उसको भी लिख करके = 0। अब पहले ब्रैकेट को 2x - 1 = 0 को सॉल्व करते हैं। 1 को बराबर के उस साइड भेजते हैं तो प्लस में हो जाता है 2x = 1 और x = 1/2। दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं 2x - 1 = 0 तो 2x = हो जाएगा बराबर के उस साइड जाएगा तो 1 हो जाएगा। x = 1/2 यानी कि दोनों x का मान 1/2 आया। और इसे हम लोग मान लेते हैं अल्फा = 1/2 इसे मान लिया गया है। ठीक है ना। इसे बीटा भी मान सकते हैं। फिर इसको मान लेते हैं बीटा = 1/2। अब हम लोग क्या करते हैं, सत्यापित करते हैं। तो सत्यापन करने का फॉर्मूला होता है, सत्यापन के लिए हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है, अल्फा और प्लस बीटा का मान होता है -b/a। अब a b c ये कहाँ से पता करेंगे तो ये क्वेश्चन से पता करते हैं। जो x² का कोएफिशिएंट होता है यानी कि गुणांक होता है x² का, वो a का मान होता है। तो x² का गुणांक क्या है, 4 है यहाँ पे तो 4 लिख लेंगे। ठीक है ना। अगर साफ सुथरा लिख लेते हैं, चलिए आइए देखते हैं। साफ लिखते हैं, a का मान हो गया 4। ठीक है, जो कि x² का गुणांक है और x का जो गुणांक होता है वो b का मान होता है। तो b का मान हो जाएगा, चूँकि x का गुणांक -4 है तो b का मान -4 होगा। और जिसमें कोई कोएफिशिएंट नहीं होता है वो 1 हो जाता है, c का वैल्यू हो जाता है। ठीक है, यानी कि c का वैल्यू 1 हो गया। अब इसमें हम लोग मान रखते हैं b का मान कितना हम लोग निकाले हैं तो -4 है। माइनस लेकर के ब्रैकेट के अंदर -4 लिख लेंगे चूँकि माइनस में है। और a का मान क्या है, 4 है तो 4 लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। -4 है तो ये सॉल्व होकर के +4 हो जाएगा। 4/4 = आ गया 1, डिवाइड होकर के 1। ठीक है। अब इसे हम लोग दूसरी मेथड से साबित कर सकते हैं, जो कि अल्फ़ा और बीटा का मान हम लोगों ने माना है। इस तरह से हम लोग देखते हैं अल्फ़ा का मान क्या आया हुआ है 1/2। ठीक है ना। दूसरी मेथड हम लोग लगा रहे हैं, अल्फ़ा का मान 1/2 आया हुआ है और बीटा का मान भी हम लोग को 1/2 मिला है। तो 1/2 + 1/2 करेंगे तो क्या मिलेगा, ये सेकेंड मेथड है। ठीक है ना। अल्फ़ा और बीटा का मान हम लोग निकाले तो 1 कॉमन में आ गया 2। ऐसे हम लिए तो 1 + 1 = 2 जोड़ करके 2/2 करेंगे, डिवाइड होकर के 1 आएगा। यानी कि दोनों कंडीशन में अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -b/a रखने पर या अल्फ़ा प्लस बीटा को मान रख करके निकालने पर, जो शून्य का मान निकालें उसको निकालने पे दोनों कंडीशन में 1 आ रहा है। अब देखते हैं अल्फ़ा × बीटा का वैल्यू निकालते हैं। c/a से c/e का c का वैल्यू 1 था और a का वैल्यू 4 है तो 1/4 आ गया। अब दूसरी मेथड से, ठीक है ना, दूसरी मेथड से अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा का मान 1/2 रखते हैं, ये चूँकि सेकेंड मेथड है। ठीक है ना। सेकेंड मेथड के माध्यम से हम लोग रखते हैं। ऊपर भी हम लोगों ने देखा सेकेंड मेथड निकाल करके जो अल्फ़ा का वैल्यू माना गया था हम लोगों ने जब शून्यक निकाला था तो उस तरह से। तो अभी भी यहाँ पे अल्फ़ा × बीटा निकालते हैं 1/2 और 1/2। बीटा का भी वैल्यू 1/2 है तो 1/4 है। दोनों मेथड में हम लोग देख रहे हैं c/a करके या फिर जो शून्यक निकाला गया उसको करके, दोनों कंडीशन में सेम आंसर आ रहा है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।